आज विजय बैच क्लास 10 लाइट लेक्चर नंबर 2 रिफ्रैक्शन का। कल अपन ने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, डिपेंडेंसी ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। आज अपना टॉपिक है लेंस। आज अपन लेंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ेंगे। पहले कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, फिर हम आपको इमेज फॉर्मेशन भी सिखा देंगे। फिर आज अपन लेंस का इमेज फॉर्मेशन, लेंस, आपका पावर ऑफ लेंस और लेंस फॉर्मूला आपको बता देंगे। कल लास्ट अपनी एक लाइट चैप्टर की वीडियो आएगी रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स की, थोड़ी बहुत अपन उसकी डिस्कशन करेंगे। अब आता है लेंस। लेंस होता क्या है? सबसे पहले आता है व्हाट इज लेंस। लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास डिवाइस विच रिफ्लेक्ट द लाइट टू फोकस और डिस्पर्स देम। मतलब लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का डिवाइस है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास डिवाइस विच रिफ्रैक्ट लाइट, ये रिफ्रैक्ट करता है फोकस पे या फिर डिस्पर्स करता है, मतलब या तो फोकस के तरफ लाएगा या तो दूर कर देगा। तो जो लेंस आपका फोकस की तरफ लाता है उसको आप बोलते हो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये एक पॉइंट पे लाके इकट्ठी कर देता है लाइट को, इसलिए आप इसको बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस। और जो लेंस आपकी लाइट को फैला देता है उसको आप बोलते हो कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपको मिरर के बारे में याद हो तो कॉनकेव मिरर होता है आपका कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका डाइवर्जिंग। लेकिन लेंस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, कॉनकेव लेंस हो जाता है डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है आपका कन्वर्जिंग। अब लेंस में दो टाइप तो ये हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में भी फर्दर दो तीन तीन टाइप होते हैं। पहला होता है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ऐसे कॉन्वेक्स के तीन टाइप होते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बाय कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। तीनों के डायग्राम आपको बनाए हुए हैं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस कॉनकेव होगी और एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी। बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव मतलब दोनों सरफेस कॉनकेव होंगी। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव मतलब एक प्लेन होगी और एक कॉनकेव होगी। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी और एक सरफेस आपकी कॉनकेव होगी। बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस आपकी कॉन्वेक्स होंगी। और प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस आपकी प्लेन और दूसरी सरफेस आपकी कॉन्वेक्स। आप जो आपके सिलेबस में पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव। तो पहला हो गया आपका बाय कॉनकेव और दूसरा हो गया आपका बाय कॉन्वेक्स। आप ये दोनों सिलेबस में आपके डिस्कशन करते हो। अब आप पता कैसे करोगे कौन सा लेंस कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? जब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर एक डायवर्जन आ रहा है, ये अंदर जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है। जब आप किसी भी लेंस को होल्ड करें, जैसे अभी अपन सपोज करते हैं ये एक लेंस है, अगर मेरा हाथ ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, मेरा हाथ ऐसे कर्व होगा, मैं फिंगर से फील करते हुए कर्व को फील कर पाऊंगा, अंदर की तरफ डायवर्जन फील कर पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा वो एक कॉनकेव लेंस है। और कॉन्वेक्स के लिए अगर अपराइट होगा, ये थोड़ा सा हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। अगर मेरे हाथ को ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो अपन बोलेंगे वो कॉन्वेक्स है। और अगर अंदर की तरफ जाएगा कि अंदर जा रहा है तो वो कॉनकेव है। आई होप आपको लेंस के दो टाइप, कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है, मिरर कौन सा डाइवर्जिंग होता है कौन सा कन्वर्जिंग होता है, ये समझ आया होगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप के होते हैं ये समझ आया होगा। लेंस क्या होता है ये समझ आया होगा। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने मिरर की बेसिक टर्म्स की बात करी थी, यहाँ पर भी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ अपन में जो अपन लेंस पढ़ेंगे बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स, उन्हीं के डायग्राम बना रखे हैं। बाय कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, कौन जो आपका लेंस का सेंटर होता है, बाय कॉनकेव लेंस का जो सेंटर होगा उसको आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर यहां से मैं एक सर्कल कंप्लीट करूं तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। ये ही सेम सर्कल इस साइड से भी बनेगा, दोनों सरफेस के लिए सर्कल कंप्लीट होंगे। ऐसे ही यहां पर सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा फर्स्ट वाले सरफेस के लिए। आप प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आपने ये सर्कल कंप्लीट करा तो फर्स्ट वाली सर्कल का आप देख पा रहे होंगे जो आपका सर्कल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस होता है। आप इसको बोलते हो F2 और इसको बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। और इसके लिए अपन बोलते हैं F1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। जैसे इसके लिए बोलते हैं वैसे इसके लिए भी होता है।
अब ओ क्या होता है, इसके भी सेंटर को आप ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। F2, अब यहां दिक्कत ये है, यहां पर एक तो फोकस ही हो गया F1 और एक फोकस यहां पर हो गया F2। ऐसे ही इस मिरर में एक फोकस ही हो गया F1 और एक फोकस हो गया F2। अब सवाल ये आता है, जब मैं इमेज बनाऊंगा या जब मैं फोकस की बात करूंगा तो मैं F1 की बात करूंगा कि F2 की बात करूंगा। तो जब भी अगर मैं अब लेंस में कभी भी बोलूं आपको कि फोकस, तो आप ऑटोमेटिकली F2 कंसीडर कर रहे होंगे, क्योंकि F2 को ही आपका प्रिंसिपल फोकस माना गया है, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जिसको माना गया है वो है आपका F2। और यहां पर C1 C2, C1 C2 को लिखने का रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे नहीं होता। आप C1 को लिखते हैं, C1 को लिखने का तरीका होता है 2F1। यहां ये माना जाता है, जब आप हायर क्लास में आते हैं तो कोई सेंटर का सिस्टम माना नहीं जाता, तो आप यहां लिखते हैं C1 की जगह 2F1 और C2 की जगह आप लिखते हैं 2F2। आई होप आपको ये लाइन समझ आए होंगे, कुछ बेसिक टर्म्स, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अभी अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज होता है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अपन आते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, जैसे आपने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के आपने 4 रूल्स पढ़े थे, ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस के 3 रूल्स होता है। ये 3 रूल्स क्या बोलते हैं आपको? पहला रूल, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज और कन्वर्ज टू फोकस। फोकस कौन सा? अभी मैंने आपको बताई थी, आज के बाद कभी भी मैं लेंस में फोकस वर्ड यूज करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस मतलब F2 फोकस को कंसीडर करेंगे। मतलब अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो या तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी या तो डाइवर्ज हो जाएगी फोकस से। कैसे? अपन डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। ये आपका एक बाय कॉन्वेक्स मिरर है। बाय कॉन्वेक्स मिरर का अपना ऑप्टिकल सेंटर ये होगा और यहां से अपन इसके फोकस बना लेते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, सेंटर वाला पॉइंट। अब F2 इधर है तो ये होगा आपका F2 और अब अपन इसको लिखेंगे 2F2 और ये होगा आपका F1 और ये आपका कहलाएगा 2F1। तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो या तो डाइवर्ज हो जाएगी या तो कन्वर्ज हो जाएगी आपके फोकस पे। मतलब लाइट रे अपन एक ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाइट रे आ रही है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपके सिलेबस में आप ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे तो ये 2 सरफेस दिख रही होंगी, एक्चुअल में आपके सिलेबस में वेरी थिन मिरर होता है, वो सॉरी वेरी थिन लेंसेज होते हैं, तो आप लेंस में लिख लेंगे वेरी थिन। आपके सिलेबस में वेरी थिन लेंसेज का कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा थिक लेंसेज का कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको बहुत थिन लेंस, बिल्कुल ये मार्कर से भी पतले लेंस या इस चौक से भी पतले लेंस का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या हो जाएगी? अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है तो इसमें क्या बोलता है, वो कन्वर्ज हो जाएगी फोकस की तरफ। कन्वर्ज हो जाना मतलब फोकस की तरफ आ जाएगी वो, ऐसे। आप सबको पता है लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होके जब लाइट रे बाहर आएगी तो वो सेकंड फोकस से प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जाएगी। सेम चीज आपके बाय कॉन्केव लेंस के लिए भी ट्रू है। बाय कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा? ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। अभी अपन एज्यूम करेंगे कि यहां पर अपना फोकस F2 है और यहां पर आपका फोकस, यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2 है और ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है। तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो अपन एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं।
जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो जब वो अब डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज जब ये लाइट रे आपकी होगी, यहां से आप ऐसे दिखाएंगे डाइवर्जिंग रे को, ऐसे। तो जब आप ये डाइवर्ज दिखाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट रे है ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से आएगी। आपको कैसे पता चलेगा? अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि यार आपने यहाँ तो अभी F1 बनाया था, अब आपने यहाँ पर F2 बना दिया। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिस सरफेस पे लाइट रे पहले इंसिडेंट होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसके लिए अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो इसके लिए सर्कल यहां कंप्लीट होगा, इस वाली सरफेस के लिए सर्कल यहां कंप्लीट होगा, और इस वाली सर्कल, इस वाले लेंस के लिए ये सर्कल यहां कंप्लीट होगा। जो तो फिर जिस भी सरफेस से पहले बार लाइट रे टकराएगी उसी के फोकस को F2 बोला गया है, उसी को फोकस को प्रिंसिपल फोकस माना गया है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा था? लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होते आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। या फिर कन्वर्ज, कन्वर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस पे। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस F2 गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर लाइट रे कभी भी आपके फोकस पे से आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसका डायग्राम भी अपन समझते हैं बना के। यहां पर आएगा आपका F1 और यहां आएगा आपका F2। अब मैं आपको यहाँ पर 2F2 और 2F1 नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अपन उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप बस F1 एंड F2 समझिए। अब लाइट रे क्या बोलना चाह रहा है वो? लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, मतलब अगर फोकस की तरफ आएगी या फोकस से आएगी, तो इस समय तो फोकस की तरफ ही आ सकती है लाइट रे। तो ये फोकस की तरफ आ रही है, मतलब ये जो लाइट रे अगर स्ट्रेट ट्रेवल करती तो ये फोकस से जाती है। आप प्रॉपर स्केल एंड पेन लेके बनाएंगे और लेंस थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो अगर ये लाइट रे फोकस की तरफ जाना चाहती थी, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये अगर फोकस से पास करती, तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। एक बार वापस से, अगर लाइट रे अपने को अभी ऐसा लग रहा है, अगर लेंस हटा दें अपन बीच में से, तो अपने को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो लाइट रे है ये इस वाले फोकस पे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जब निकलेगी तो ये वाले फोकस से होते हुए जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर बीच में लेंस है, तो अपने को तो ऐसे ही लग रहा है कि लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, तो लाइट रे फोकस की तरफ आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कॉनकेव लेंस के लिए ये कैसे होगा? कॉनकेव लेंस के लिए आप ये फिनोमिना को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये F2 है और ये है आपका F1। अब अगर लाइट रे मेरी फोकस से होते आएगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस केस में लाइट रे बिल्कुल फोकस से होते हुए आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था आपका? लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज और कन्वर्ज फ्रॉम फोकस। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी, पैरेलल आएगी तो ऐसा लगेगा कि फोकस से होते आ रही है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। लाइट रे अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? राइट, लाइट रे कमिंग ऑन ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिफ्लेक्टेड, मतलब अगर जैसे नॉर्मल का पॉइंट था वहां पर कि अपन बोलते थे अगर नॉर्मल पे ही आएगी तो वो नॉर्मल से ही चली जाएगी, या स्फेरिकल सरफेस में आपने ऐसा समझा था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी। ऐसे ही यहां पर क्या बोलता है वो? अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो स्ट्रेट चली आएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चली आएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, अनडिफ्लेक्टेड चली आ रही है। चाहे आप कॉनकेव के लिए लगा लें, अब आप ये केस, चाहे आप कॉन्वेक्स के लिए लगा लें, दोनों के लिए वैलिड होंगे। आपका लिखने का फॉर्मेट होगा, आप पहले रूल लिखेंगे, फिर इसका डायग्राम, दोनों कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, फिर रूल लिखेंगे, फिर इसका डायग्राम, फिर इसका रूल लिखेंगे और फिर इसका डायग्राम, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आई डोंट थिंक सो आपको इन सब में से किसी भी बात में डाउट होगा कि बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं।
आज के बाद आपने जैसे अभी तक याद करा, जब भी मैं लेंस में आप फोकस बोलूंगा तो आप F2 ही समझेंगे। अपन हमेशा F2 की बात करेंगे, जब भी मैं आपको फोकस बोलूंगा तो आप F2 समझेंगे। इसी प्रकार से जब भी मैं अब आपको लेंस बोलूंगा तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहले तो ये वेरी थिन लेंस है, और अगर मैं आपको कॉनकेव लेंस बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे वो मैं बाय कॉनकेव की बात कर रहा हूं, और कॉन्वेक्स लेंस बोलूंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे मैं बाय कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब अपन बाय कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। जैसे वहां पर अपन ने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर अपन बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉन्केव के लिए इमेज फॉर्मेशन बनेंगे पढ़ेंगे। पहला, वहां पर अपन ने कॉन्केव मिरर में 6 केस पढ़े थे, यहां पर अपन बाय कॉन्वेक्स मिरर में 6 केस पढ़ेंगे। वहां अपन ने कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस पढ़े थे, यहां अपन बाय कॉन्केव मिरर लेंस के 2 केस पढ़ेंगे। तो अब पहला क्या होता है? पहला होता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइट रेज आएंगी। जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो फोकस से होते हुए जाती हैं, अभी अपन ने रूल्स में पढ़ा था। तो फोकस पे आके जहां पर भी सारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाएंगी वहां पर अब इमेज बनेगी। तो रिफ्लेक्टेड सारी की सारी रेज यहां पर मीट कर रही हैं तो यहां इमेज बनेगी। तो अपन बोलेंगे पॉइंट साइज इमेज है। आपको दिख रहा है सिर्फ एक पॉइंट ही दिखाई दे रहा है तो पॉइंट साइज इमेज। फिर इमेज एट F2, F2 पे सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं तो इमेज एट F2। आपको दिख रहा है ये सारी की सारी रेज रियल में मीट कर रही हैं तो रियल इमेज। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में है अब ऑब्जेक्ट कहीं। तो अपन ने एक लाइट रे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होते हुए जाएगी, और एक लाइट रे ले ली अपन ने ऑप्टिकल सेंटर से, तो अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगी। जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, ये वाली और ये वाली, वहां आपकी इमेज बनेगी। मतलब यहां पर इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है ये डिमिनिश इमेज है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी सी बनी है, तो ये डिमिनिश इमेज है। कहां पर बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में कहीं पर बन रही है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रियल में मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, इमेज ऐसी हो गई है तो इन्वर्टेड है। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2F1। जब ऑब्जेक्ट को आपने 2F1 पे रख दिया तो अपन ने एक लाइट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होते जाएगी। एक लाइट रे ली अपन ने ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं वहीं पर इमेज बनेगी। अब आपको देख पा रहे होंगे आप, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी आपकी इमेज भी है, तो सेम साइज इमेज है 2F2। 2F2 पे बन रही है आपकी इमेज। 2F2 पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट कर रही हैं तो रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी हो गई है तो इन्वर्टेड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। फोर्थ केस आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। अब अपन ने 2F1 और F1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अपन ने एक लाइट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होते जाएगी। एक लाइट रे ले ली अपन ने ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। जब ये लाइट रे ऐसे जाएंगी तो ये यहां पर कहीं मीट कर रही है तो यहां पर इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतनी बड़ी बनी है, मतलब इनलार्ज इमेज है। इनलार्ज इमेज है कहां पर है? पोजीशन क्या है? बियॉन्ड 2F2 है, तो बियॉन्ड 2F2 है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब रियल में मीट कर रही है और उल्टी इमेज बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लास्ट सेकंड केस, ऑब्जेक्ट एट F1। जब आपने ऑब्जेक्ट को ही रख दिया है F1 पे तो अपन ने एक लाइट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से होते जाएगी, और एक लाइट रे ली ऑप्टिकल सेंटर से, ये बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगी। आपको दिख रहा है अब ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के। मैंने आपको पढ़ाई थी पैरेलल लाइट रेज मीट एट इंफिनिटी, तो इमेज बनेगी आपके इनफाइनाइट पे, हाईली लार्ज बनेगी। आप इसको बोल सकते हो कि ये इन्वर्टेड है। नेक्स्ट, सिक्स्थ केस, लास्ट केस आपके कॉन्वेक्स लेंस का, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट्स को रख दोगे तो एक लाइट रे ली अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होते हुए जाएगी, और एक लाइट रे ली अपन ने ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये स्ट्रेट पास कर जाएगी। अब आपको दिख रहा है ये दोनों रेज जो आगे की तरफ है मिरर लेंस के, वो तो डाइवर्जिंग है, ये दोनों रेज आगे के लिए तो डाइवर्जिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये मीट कर जाएंगी, तो ये पीछे मीट कर रही हैं, और आपको दिख रहा है ये इनलार्ज इमेज बन रही है तो इनलार्ज।
पीछे मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मीट करेंगी कहीं पीछे। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मैंने आपको बताई थी, जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। और इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के आगे बन रही है, लेंस के पीछे नहीं जा रही, लेंस के आगे ही बन रही है। अब ये 6 केस बाय कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के आपके आंखों के आगे हैं। आप हर एक केस को नोट डाउन कर लीजिए, हर एक केस को समझ लीजिए। बहुत डिटेल में ये केस की चर्चा आपको क्लास 12th में करनी पड़ेगी। स्पेशली ये केस तब आईएमपी हो जाते हैं जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। अभी हो सकता है कि क्लास 10th में आपको आ जाए इमेज फॉर्मेशन बताओ बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो बोल देगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 डालेंगे ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, फिर इसका ये रे डायग्राम, रे डायग्राम के बाद ये पॉइंट्स, फिर सेकंड पॉइंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम, ये सारे पॉइंट्स। ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। अब अपन बात करते हैं आपके इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय बाय इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव भी बोल सकते हो आप, कॉन्केव, ठीक है, बाय कॉन्केव लेंस। तो अब बाय कॉन्केव लेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 केस बनते हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं आता यहाँ पर। क्या क्या केस है वो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट रेस पैरेलल आती हैं। अगर लाइट रेस पैरेलल आती हैं तो जब डाइवर्ज होंगी तो ऐसा आपने को लगेगा कि वो फोकस से होते आ रही हैं, तो फोकस से होते आएंगी लाइट रेस। तो जब वो फोकस से होते आएंगे तो अपन बोलेंगे इमेज एट f2। आपको बस एक पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट साइज इमेज और वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये लाइट रेस कभी रियल में मीट नहीं कर रही, आपने एक्सटेंड करा है। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन वो सॉरी यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी आएगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। अब रीजन क्या है इसका, क्या वहां तो आपने अभी 6 केस बनाए, अब आपने सिर्फ 2 ही केस बनाए। उसका रीजन ये है, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो ना, वो आप f1 f1 और 2f1 पे रखते हो, आप कभी भी f2 वगैरह पे बात नहीं करते हो। तो 2f1 या फिर f1 पे रखते हो। इसलिए अपन ने यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर f2 और f2 यहीं आ जाता है। तो यहाँ पर कोई f1 का केस बन नहीं सकता कि आपने ऑब्जेक्ट वहां रख दी, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे आपका हमेशा। तो इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2 बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर एंड f2 के बीच में बनेगी इमेज। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों, क्योंकि आप जब लाइट रे पैरेलल लाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो f2 से आ रही है, और एक लाइट रे आप ले आओगे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी और ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी तो आप इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे। जब अपन इसको एक्सटेंड करेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज बिल्कुल इतनी सी बन रही है, तो वो डिमिनिश इमेज बनेगी। आई होप आपको सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस समझ आ गए होंगे, बाय कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव के दोनों केस समझ आए होंगे। इसमें भी लिखने का फॉर्मेट सेम ही है, पहले आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर डायग्राम, फिर ये पॉइंट्स। सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डायग्राम, ये पॉइंट्स। ये इजी ही टॉपिक कहलाते हैं। अब अपने बस लास्ट 2 टॉपिक बचे रह गए हैं रिफ्लेक्शन में, वो है लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज के लिए वैलिड है। जो फॉर्मूला अभी आप देख पा रहे हैं आपके बोर्ड पे, ये सिर्फ थिन लेंसेज के लिए वैलिड है। फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। आपने मिरर्स फॉर्मूला जब पढ़ा था, मिरर्स फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। आप कैसे याद रखेंगे कि कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा, पहले आप हमेशा छोटी क्लास में प्लस पढ़ के आते हो कि एडिशन कैसे होता है। तो मिरर पहले आता है तो वहां पर फॉर्मूले में प्लस, लेंस बाद में आता है तो माइनस। एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब ये फोकल लेंथ कौन सी लेंगे आप, फोकल लेंथ लेंगे आप f2 वाली, f2 वाली। और मेजर कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे मिरर के अंदर पोल होता है, लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब अगर लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है, लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम है, जैसे इस केस में एयर और एयर है, तो दोनों फोकल लेंथ इक्वल होंगी, मतलब f1 = f2 होगा, f1 = f2 होगा। लेकिन अगर दोनों साइड मीडियम बदल जाए तो f1 = f2 नहीं होगा, मतलब f1 is not equal to f2। अगर दोनों साइड मीडियम अलग अलग होंगे, मीडियम्स आर डिफरेंट। मीडियम आर डिफरेंट। अगर दोनों साइड मीडियम अलग अलग हैं, यहाँ एयर है यहाँ वाटर है, तो f1 नॉट इक्वल टू f2 होगा। और दोनों साइड मीडियम सेम है, यहाँ भी वाटर यहाँ भी वाटर, तो f1 = f2 होगा।
ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ जो आप फोकल लेंथ रखेंगे ये f2 की रखेंगे, बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूर बन रही है। u का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। साइन कन्वेंशन वही चलता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, सारी मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी मेजरमेंट लोगे तो पॉजिटिव, और बिलो लोगे तो नेगेटिव। बाकी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट करते हैं v एंड u से। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये अपन ने मिरर में भी पढ़ा था। क्या होती है डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां आपने पढ़ा था, HI बाय HO इक्वल टू माइनस का V बाई यू। वहां माइनस का V बाई यू होता है, यहाँ प्लस का V बाई यू होता है, बस यही डिफरेंस आता है फॉर्मुलेज में। यहाँ पर भी अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी तो इनलार्ज इमेज, स्मॉलर देन 1 होगी तो डिमिनिश इमेज। अब पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक है ये आपके रिफ्रैक्शन का। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द मेजर ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मतलब कोई भी लेंस कितनी ज्यादा रेस को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना, इकट्ठा करना। डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से फैलाना। तो कोई भी लेंस कितने कन्वर्ज कर सकता है या कितनी डाइवर्ज कर सकता है, इसी एबिलिटी को अपन बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसी को मेजरमेंट को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी वो सेंटीमीटर में पढ़ी, लेकिन पावर ऑफ लेंस के फॉर्मूले में आप जब फोकल लेंथ रखते हो तो वो मीटर में रखते हो। और P क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है, ये डायोप्टर में आता है। ये जो यूनिट लिखी है ये डायोप्टर होती है या डायोप्टर बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो आप डायोप्टर या डायोप्टर दोनों बोल सकते हो। कन्वर्जन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ऐसे ही अगर कभी आपको आ जाए कि भैया 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10/100 मीटर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। तो अगर आपको ये वाले लेंस की पावर निकालनी होगी तो आप 10 सेंटीमीटर ना रखते हुए 1/10 रखेंगे फोकल लेंथ की जगह। तो जब आप 1/10 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा डायोप्टर में। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव? अगर कन्वर्जिंग लाइन्स होगा, अगर कन्वर्जिंग लाइन्स होगा कि वो इकट्ठी कर रहा होगा लाइट रेज, तो पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है आपकी कन्वर्जिंग लाइन्स के लिए, और नेगेटिव होती है आपके डाइवर्जिंग लेंस के लिए। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका? कॉन्वेक्स। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका? कॉनकेव। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है या फिर कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस नेगेटिव। ऐसे ही आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए भी था। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव मिरर की भी कॉन्वेक्स मिरर की भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसलिए पावर पॉजिटिव होती है कन्वर्जिंग लेंस के लिए और डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव होती है। अब आप इसको देख लीजिए, ये पॉइंट आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट क्लास 12th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, लेकिन अभी आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। बाकी ये आपको पता होना चाहिए कौन से लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे कल के लेक्चर में। मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। पावर ऑफ लेंस का आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे बनाया जा सकता है वो क्या है? अभी तो लेंस आपका एयर में रखा हुआ है। लेंस अगर आपका एयर में है तो अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। एक पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपने आपकी परीक्षा बोर्ड में, बुक्स में, हर जगह देखा होगा, अगर मैं लेंस को वाटर में डिप करके रख दूं तो लेंस के साथ क्या होगा? आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, कई बार आपको समझ नहीं आता। अगर आप लेंस को किसी भी और मीडियम में डिप करके रख दोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी,
अपन ने लेक्चर 01 में पढ़ा है रिफ्रैक्शन वाले में। तो अगर मैं किसी भी लेंस को, जैसे आपके क्वेश्चन में वाटर होता है तो अपन वाटर अभी एज्यूम करते हैं, अगर मैंने किसी भी लेंस को वाटर के अंदर डिप करके रख दिया, तो जब आप वाटर के अंदर डिप करके रखते हो, यहां अपन लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, वाटर डिपिंग लिख लेते हैं अपन टॉपिक। जो अपन किसी भी लेंस को वाटर के अंदर डिप करके रख देंगे, अपन ने कॉन्वेक्स लेंस को भी डिप करके रख दिया एक बीकर में, और एक बीकर में कॉन्केव लेंस को भी डिप करके रख दिया, तो चेंज क्या आएगा? वाटर डिपिंग के अंदर अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा है, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो ये कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगेगा, और अगर आपने कॉन्केव लेंस रखा होगा तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। ये चीज आपको समझ आएगी क्लास 12। वहां एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको ये बात समझ आती है कि वाटर डिपिंग में आपका लेंस का नेचर चेंज क्यों हो जाता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव क्यों बन जाता है और कॉन्केव कॉन्वेक्स क्यों बन जाता है। इसकी पूरी की पूरी एक स्टडी होती है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं वाटर डिपिंग बेस्ड। तो अभी तो आपको याद रखना है, अगर आपने किसी भी लेंस को वाटर में डिप कर दिया, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो कॉन्केव बन जाएगा, मतलब अगर वो पहले कन्वर्जिंग था तो अब डाइवर्जिंग बन जाएगा, और अगर आपने कॉन्केव लेंस लिया था तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, मतलब डाइवर्जिंग लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। अब आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको रिफ्रैक्शन लाइट का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी किसी चैप्टर में डाउट है तो आप लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं। कल अपन लास्ट लेक्चर लेंस मेकर्स, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस के कुछ न्यूमेरिकल लेके आते हैं, कुछ एडवांस लेवल के, कुछ आपके एनसीईआरटी के, उनको प्रैक्टिस करते हैं। बाकी आप नोट्स के डीपीपी के लिए, आपके न्यूमेरिकल के डीपीपी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं।